पर एक महिला वेटिंग रूम में अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ में होती है और बच्चा जाग रहा था। महिला उस वेटिंग रूम में उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही महिला की आंख लग जाती है वो सो जाती है। वो उठती है सोकर तो उसके आसपास उसका बच्चा नहीं था। महिला देखकर चौंक जाती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। आसपास देखने की कोशिश करती है, ढूंढने की कोशिश करती है, बच्चे को आवाज देती है, लेकिन बच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जो महिला थी, माँ थी, फूट फूट कर रोने लगती है और वहां पर ही थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराती हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरा बेटा जो कि 2.5 साल का है, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बस मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गई थी, उतनी देर में मेरा बच्चा गायब हो गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो देखा जाता है कि एक महिला एक बच्चे को लेके जा रही है और वो ऑटो पर बैठ जाती है। अब जब ऑटो पे देखा गया, ऑटो का नंबर लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बोला कि हमने बदरपुर बॉर्डर पर उतारा है उस महिला को। यहाँ पर अब जो पुलिस थी, क्योंकि एक नहीं 4-5 ऐसे केसेस आए थे जिसको वो हल नहीं हो पा रहे थे केसेस, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे सब अलग अलग जगह के, दिल्ली की ये घटना थी और एक तो बच्चा नवजात बच्चा था। बहुत सारी रिपोर्टें आ रही थी। अब बहुत परेशान किए, ये सब जो चोरी करने का तरीका है वो वही है और ऑटो पर भी लेके जाते हैं और पता नहीं चल रहा है। इसके बाद में क्या होता है कि जो एक और जो कंप्लेन आती है, उस महिला ने भी बताया कि ऐसे ऐसे करे मेरा छोटा सा बच्चा, नवजात 6 महीने का बच्चा, वो चोरी हो गया है। क्योंकि स्टेशन पे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ये तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, भीड़ भाड़ में लोग क्या करते हैं, चॉकलेट का लालच देके या भीड़ में इधर उधर थोड़ा भी आपकी नज़र हटती है और लोग इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे बच्चे को चोरी किया जाए। और ऐसी घटनाओं को ये लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। अब वो सेम ऐसी ही घटना वहाँ पर, क्योंकि पुलिस निगरानी में थी कि आखिर कौन इस घटना को अंजाम दे रहा है, तो सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते तो देखा जाता है एक महिला 3 बच्चों के साथ में है और वो महिला ऑटो में जाकर बैठ जाती है। अब जैसे ही ऑटो में बैठती है और उसका उतरने का जो जगह थी वो वहीं बदरपुर एक ही जगह पर उतरती है। ऑटो वाले से पूछा जाता है, बोलता है कि मैंने यहाँ पर ही उस महिला को उतारा है। अब कॉल डिटेल भी खंगाली जाती है, सर्विलांस पर कॉल लगा दिए जाते हैं कि कैसे भी करके पता चले। आखिर बात तो होती होगी ना कि जो भी बच्चे को वो कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, तो फिर उनका एक कोड वर्ड होता था। जो बच्चा चोरी करते थे उनका कोड वर्ड होता था, तो काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने भी ठान लिया था कि नहीं, अब इनको पकड़ना ही है कैसे भी करके। तो सीसीटीवी के द्वारा वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर ये सब रहते थे जो कि बच्चा चोरी करते थे। उसके बाद में जब वहाँ पर पहुँचे, पुलिस की पूरी टीम पहुँचती है, तो एक महिला होती है, एक पुरुष होता है, एक अपने आप को वकील बनना है, क्योंकि जो वकील के असिस्टेंट होते हैं वो लोग क्या करते थे, जो इनका तरीका था सच में काफ़ी चौंकाने वाला था। ये ऐसा दिखाते थे कि बच्चा तो चोरी करके लेके आ गए, लेकिन गोद दिलवाते थे बच्चों को। पूरी जो कागजी कार्रवाई होती थी वो करके जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको कोई संतान नहीं है, जिनको बच्चा चाहिए, जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये पूरी वकील द्वारा पूरी कागजी कार्रवाई करके एक डॉक्टर भी बन जाता है। उसी में से 10वीं पास वो अपने आप को डॉक्टर बताता है, एक महिला, और एक अपने आप को वकील बताता है। वो सारे 3-4 लोग इसमें शामिल थे, उन सबको पकड़ा जाता है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को, जो निसंतान दंपत्ति होते थे, हम उनको बच्चे सप्लाई किया करते थे, उनको बच्चा बेचा करते थे। फ्रेंड्स, सोचिएगा कि एक माँ के गोद से आप बच्चा लेकर आप दूसरी जगह आप खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं।
ये अपराधी हैं, फिलहाल इनको पकड़ लिया गया है फ्रेंड्स। लेकिन सोचिएगा, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया और उस माँ के सामने से बच्चा कोई ओझल हो जाए तो क्या बीत रही होगी उस माँ पर। इन्हें तो बस पैसे ही दिखते हैं, दूसरा नहीं दिखता है कि सामने वाले की मनोदशा क्या होगी। फिलहाल इनको पकड़ लिया गया है और दो तीन बच्चे, क्योंकि एक छोटा बच्चा था और एक 2-2.5 साल का बच्चा था, तो ऐसे करके मौके की वारदात पर वहां पर 3-4 बच्चों को गिरफ्तार, उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके वारदात पर उन बच्चों को भी वहां से लेके उनके माता पिता की, क्योंकि 2019 में भी घटना घटी थी, और भी जो जहां जहां इन लोगों ने सप्लाई किए बच्चों को, वो सब चीज़ों को देखते हुए देख रहे हैं कि आखिर कहाँ कहाँ इन्होंने बच्चों को बेचा और किसने किसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, और उन बच्चों को अपने उनके माता पिता तक पहुंचाने का काम किया पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी सराहनीय काम रहा ये दिल्ली पुलिस का, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चा चोरी का यहाँ पर तो इंसानों का ही पता नहीं चलता है। अभी कुछ समय पहले एक घटना आई थी जिसमें एक महिला घर से निकलती है बच्चा लेने के लिए, और उस महिला का आज तक पता नहीं चला कि वो महिला कहाँ चली गई है। बच्चे ही नहीं चोरी हो जाते हैं, दिल्ली जैसे शहर में यहाँ लोग भी गायब हो जाते हैं, और लोगों का पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। फ्रेंड्स ये तो बच्चों की कहानी रही है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने को उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है कि अब जो नवजात शिशु हैं, जो 6 महीने के हैं या 1 साल के भी नहीं, अब उनको तो कुछ भी नहीं पता होता, कोई समझ नहीं होती, और 5 साल तक के बच्चों को इतना पता नहीं होता। लेकिन कोशिश करिएगा, अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको चॉकलेट देता है या बोलता है कि यहाँ चलो वहाँ चलो, बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपने बच्चों को ये जानकारी दीजिएगा, कोई भी अगर कोई खाने के लिए भी कोई चीज़ देता है तो उनकी वस्तु को नहीं लेना है, ना ही खाना है, और ना ही चॉकलेट का अगर कोई लालच देता है फिर भी उनके पास नहीं जाना है, कोई भी अनजान व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को बता सकते हैं ताकि उनके साथ में ऐसी घटनाएं ना घटें। और फ्रेंड्स और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, एक और कहानी आई थी जिसमें एक बिटिया जो कि 14-15 साल की थी और वो स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते समय एक गाड़ी थी और गाड़ी के बाजू से ही वो निकल रही थी, और जैसे ही वो गाड़ी के बगल से निकलती एक दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे में खोल के उस लड़की को उस गाड़ी में बैठा लिया जाता है, और उसके बाद में उसको बेच दिया जाता है जाके। तो ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, गाड़ी खड़ी हुई, तो थोड़ा सा दूरी होके निकलिएगा, पास से मत निकलिएगा, क्योंकि लोग ना ऐसी फिराक में रहते हैं कि हाँ किसी को पता ही नहीं चल पाएगा, ऐसे अपहरण कर लेते हैं और उसके बाद में बेच देते हैं। तो बच्चे ही नहीं, यहाँ बड़ों का भी अपहरण हो जाता है। तो फ्रेंड्स बस यही कहूँगी, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और बच्चों को जानकारी जरूर दीजिएगा कि कभी भी कोई भी, और ऐसे भी अपहरण करते हैं, इनके भी तरीके बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं कि क्या करेंगे, बच्चे से बोलेंगे, रास्ते में मिलेंगे कि तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम्हारे पापा बीमार हैं, यहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं, चलो मेरे साथ में। तो ऐसी भी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है झूठ बोलकर। तो अपने बच्चों से बोलिएगा कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपसे भले ही जान पहचान का है, आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ चलिएगा, आपकी मम्मी यहाँ हैं, पापा हैं, भाई हैं, जो भी हैं, तो बिल्कुल भी किसी के साथ में मत जाइएगा, क्योंकि ये जो समय है किसी पर विश्वास करने का नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में कैसा व्यवहार करेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।